गुड मॉर्निंग। मैं सर्व देवी जहानाबाद से, और आज खास करके मैं महिलाओं के लिए कुछ खास जानकारी दूंगी जो हर महिला को ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत सारा समस्या ऐसा है कि खास करके पुरुष के अपेक्षा महिला को ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए आज मैं बताऊंगी, इस वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आज बहुत सारे महिलाओं गैस कब्जियत से ग्रसित है और एनीमिया का शिकायत हो रहा है। तो ये दो बीमारी से बहुत सारा महिला को परेशानी हो रही है। तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगी कि अगर सही तरीके से आज जानकारी लेंगे, ये पूरा वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि दोनों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। तो आज के दौर में हर चीज़ बिना केमिकल के कोई चीज़ नहीं है, हर लोग जान रहे हैं। न हवा, न पानी, न भोजन, सब चीज़ प्रदूषण। और ख़ास करके कुछ कुछ आदत भी है जो खाने से विटामिन नहीं मिलता है, लेकिन पाठ ऊर्जा को जाके शरीर में क्षति करता है। लेकिन जीभ का स्वाद के आगे लीवर का कोई देखता नहीं है। जो जीभ को अच्छा लगता है लीवर को अच्छा नहीं लगता है, और जो लीवर के अच्छा लगता है जीभ के अच्छा नहीं लगता है। दोनों में डिफरेंट चलता है। तो आइए हम बताते हैं कि खास करके महिला लोग चाय को बहुत आदी होती है। बाज़ार वाला, मार्केट वाला जो चाय पीते हैं वो चाय बीमारी देती है। माने बीमारी का कारण गैस कब्जियत बीमारी का पहला कारण है। जिनको अगर गैस बनना शुरू हो गया, गैस कब्जियत शुरू हो गया, तो भूख अच्छा नहीं लगेगा, लैट्रिन साफ नहीं होगा। जब लैट्रिन साफ नहीं होगा तो भूख अच्छा नहीं लगेगा। जब भूख अच्छा नहीं लगेगा तो खाना नहीं खाएंगे तो खून की कमी होगा। माने दोनों बीमारी खास करके महिला में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा तो दोनों का हो रहा है, जेंट्स का भी, लेकिन खास करके महिला में ज़्यादा, कि जो खाएं उसको पचा नहीं पा रहे हैं, और जो कमा रहे हैं उसको बचा नहीं पा रहे हैं। जो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है। जब बढ़िया से पचेगा नहीं तो लैट्रिन साफ नहीं होगा। जब लैट्रिन साफ नहीं होगा तो भूख अच्छा नहीं लगेगा। भूख अच्छा नहीं लगेगा तो फिर भरपेट खाना नहीं खा पाएंगे। खाना नहीं खाएंगे तो फिर वही खून की कमी फिर वहीं पर चल जा रहा है। इसीलिए गैस कब्जियत और उसके साथ साथ खून की कमी भी एकदम, जिसको गैस्ट्रिक होना शुरू हो गया उसको शरीर में खून की कमी भी एकदम ज़रूरी है। ये दोनों बीमारी से खास करके महिला लोग ज़्यादा ग्रसित है, लेकिन जेंट्स को भी हो रहा है। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ महिला, लेकिन 70% महिला और 30% जेंट्स इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो आए उसको समाधान हम कुछ बताना चाहते हैं कि अगर हम मार्केट से चाय पी रहे हैं तो हमको बीमारी दे रहा है। खाद केमिकल वाला खाना ले रहे हैं, आदत के अनुसार मतलब कि समोसा, गोलगप्पा और चाट चाउमीन ले ही रहे हैं जीभ के स्वाद के लिए, लेकिन उस सब से लीवर का सख्त नफरत है, नहीं चाहता है। न उसमें ब्लड है और न उसमें कोई फ़ायदा है, वो गैस्ट्रिक के और कारण है। लेकिन अगर हम रेसीगैनो टी इसको हम अगर यूज करते हैं तो इसको यूज करने से गैस वाला समस्या बिल्कुल नहीं होगा। अगर जिनको है उनको ठीक करेगा, मतलब जिनको नहीं है उनको होने नहीं देगा, और जिनको है उनको ठीक करेगा। माने बाज़ार वाला चाय बीमारी को बुलाता है, और रेसीगैनो टी एडिक्शन वाली चाय बीमारी को भगाता है। तो कौन चाय हमको पीना चाहिए, बीमारी को बुलाने वाला या बीमारी को भगाने वाला? अगर बीमारी को बुलाने वाला चाय पिएंगे तो मार्केट में है 200 रुपये 400 रुपये किलो, लेकिन अगर हम बीमारी को भगाने वाला चाय पिएंगे तो फिर मेरे पास है रेसीगैनो टी डिएक्शन का चाय पत्ती, जो कि इसमें 2% गैनोडर्मा डाला हुआ है। और गैनोडर्मा का काम है कि जैसे ही शरीर में जाएगा तो जाके पूरा गंदगी जो पहले से अगर जाके कहीं कहीं छुपा हुआ होगा सेल पर जाके, तो एक एक सेल को सर्विसिंग करेगा। सेल स्तर पर डायरेक्ट हम लोग के गैनोडर्मा काम करता है, तो एक एक सेल के सर्विसिंग करेगा। पूरा कोशिका को जब साफ कर देगा तो गंदगी कहीं रहेगा नहीं। खाना को खूब बढ़िया से पचाएगा। जो भी हम खाना खाएंगे, अगर खाना खाने के बाद एक गिलास अगर बिना चीनी वाला लेते हैं तो और बढ़िया है, और नहीं तो चीनी पानी को खौला देना है और गैस को बंद करके तब
1 कप बनाते हैं तो 1 चुटकी थोड़ी सा, 2 कप बनाते हैं तो 2 चुटकी डालना है, एकदम थोड़ा सा डालना है। डाल के 2 मिनट छोड़ देना है, गैस को बंद करके डालना है और डाल के बर्तन से ढक देना है, ढक के 2 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि फिर उभार के चम्मच से चला देना है, चम्मच से चला के फिर 2 मिनट ढक के छोड़ देना है और फिर बर्तन को हटा के कप में ढारना है या गिलास में ढारना है। छन्नी नहीं लगाना है, खौलाने से छन्नी लगाने से 2 चीज़ से बचाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही चाय को अगर 1 महीना पी लेते हैं तो इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, इतना बढ़िया रिजल्ट, कभी गैस कब्जियत के तो नाम निशान नहीं रहेगा, एकदम रामबाण के तरह काम करता है, समझ जाइए। तो गैस जब नहीं बनने देगा तो सारा बीमारी का जड़ है गैस से कब्जियत। जिसको अगर गैस नहीं बनेगा तो कोई बीमारी उसको शरीर में होगा ही नहीं। तो गैस से एकदम बचा के रखेगा पूरा शरीर को, जितना पार्ट पुर्जा है सबको। डेली अगर हम केमिकल ले ही रहे हैं तो उसके साथ 32 ग्राम केमिकल जा रहा है हवा पानी भोजन के द्वारा। अगर हम 1 कप ही पी लेते हैं, 1 गिलास ये पी लेते हैं तो ये पूरा सर्विसिंग करके लैट्रिन से गंदगी के बाहर कर देगा। तो शरीर को सर्विसिंग तो ये कर देगा, तो गैस कब्जियत होने नहीं देगा। आज दर्द का शिकायत, तो गैसे से आज तरह तरह के दर्द हो रहा है, माथा में दर्द, जहाँ गैस चढ़ जा रहा है वहाँ दर्द चालू, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द। और उसके बाद खून के कमी, तो खून के कमी के लिए स्पाइरुलिना अगर महिला हैं 3 सुबह 3 शाम, जेंट्स हैं 2 सुबह 2 शाम, अगर 1 साल से 10 साल के बच्चा है तो 1 सुबह 1 शाम अगर लेता है तो ब्लड कभी उसको शरीर में कम नहीं होगा। जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि ब्लड की कमी के कारण ये बीमारी हुआ है, इनको खूब खाना पीना पर ध्यान दीजिए, फल दीजिए, साग सब्जी हरा दीजिए, दूध दीजिए, वगैरह वगैरह बताते हैं। तो अगर स्पाइरुलिना अगर हम ऐसे भी कंटिन्यू लेते हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है तो उसको शरीर में स्वस्थ रहने के लिए जितना ब्लड चाहिए बरकरार बना के रखेगा। लेकिन जिनको खून के कमी के कारण कोई अगर प्रॉब्लम हो गया, निमोनिया का शिकार हो गए, अगर ये लेना शुरू कर देते हैं तो 22 से 25 दिन में उनको रिजल्ट इतना बढ़िया मिलेगा। उनको शरीर में जहाँ जहाँ खून की कमी, जो विटामिन का कमी से जो पार्ट पुर्जा में प्रॉब्लम आ रहा होगा वो प्रॉब्लम को क्या करेगा, ठीक ठाक कर देगा। ये दवा नहीं है, हम लोग के प्रोडक्ट न दवा है न हम लोग डॉक्टर हैं, लेकिन जो खून की कमी से होने वाली बीमारी से हम ग्रसित हैं वो जाके भरपाई कर देगा। वो प्रॉब्लम ख़त्म होगा कि नहीं, तो प्रॉब्लम आप रुपये ख़त्म हो जाएगा। जैसे विटामिन ए की कमी से अगर आँख में प्रॉब्लम है तो विटामिन ए इसमें भरपूर है, अगर हम इसको ले लेते हैं महीना रोज तो विटामिन ए का कमी पूरा हो जाएगा, हमको भरपाई हो जाएगा, तो फिर जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। कैल्शियम के कारण हड्डी में प्रॉब्लम आता है कि दर्द होता है पैर में हाथ में, तो अगर इसको हम लेते हैं इसमें कैल्शियम भी भरपूर है, तो कैल्शियम को भरपाई अगर हड्डी को हो जाता है तो वो कैल्शियम के कारण जो दर्द है चाहे कुछ भी है प्रॉब्लम वो ठीक कर देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको दवा मान लेते हैं, लेकिन दवा है नहीं, डॉक्टर हम लोग नहीं हैं और न हम लोग के प्रोडक्ट दवा है। लेकिन जिनको फ़ायदा करता है तो दवा से भी ऊपर समझ लेते हैं और डॉक्टर से भी ऊपर समझ लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ हर घर में जाने वाला है। तो पहला तो कि अगर ये दोनों जिस घर में यूज होगा उस घर में कभी कोई बड़ा बीमारी का लेवल नहीं लगेगा। ये दोनों यूज करके पूरे फैमिली अगर यूज करते हैं, हस्बैंड वाइफ अपना बच्चा को देते हैं, सास ससुर है उनको देते हैं, पूरा फैमिली अगर मिल के खाएंगे तो उस घर में कभी दवा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला सुख निरोगी काया। लेकिन अगर हम इसको यूज करते करते इसको जानकारी पूरा बढ़िया से अगर ले लेते हैं इसके बारे में, तो हम तो खैर ले रहे हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन एक आदमी से दुनिया नहीं बसता है, एक पेड़ से बगीचा नहीं होता है, एक आदमी से बाजार नहीं होता है, एक दुकान से बाजार नहीं होता है। तो
तो उसी तरह अगर हम लोगों को हेल्प करना शुरू कर दें, खून की कमी से बहुत सारा घर में समस्या, गैस कब्जियत से बहुत सारा घर में समस्या, तो अगर लोगों को समस्या के बारे में अगर हम जानते हैं कि फलाना के घर में ये समस्या है और उनको जानकारी देना हम शुरू कर देते हैं, तब अगर लगभग हम 100 आदमी को इसके बारे में बता देते हैं तो 100 आदमी अगर यूज करने लगेंगे तो यहाँ से मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। मैंने हेल्थ तो मिला ही, लेकिन कर भला तो हो भला, भला करने से वेल्थ भी मिलना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारा लोग को दिमाग में ये लगता है, बताइएगा तो ये अपन फायदा के चलते बता रहे हैं। तो बताइए दीदी भैया कि कौन ऐसा दुनिया में काम है जो दूसरा के फायदा के लिए किया जाता है। आखिर मान रहे हैं कि जो जॉबे कर रहे हैं, बैंक में मैनेजर हैं, कैशियर हैं, तो वो अपने फायदा के लिए है कि दूसरे के फायदा के लिए है? अपने फायदा के लिए है। इतना पढ़ाई लिखाई करके वो कैशियर बने, मैनेजर बने, अपने फायदा के लिए कि वहाँ हम ड्यूटी करेंगे तो हमको जो भी इनकम आएगा उससे मेरा घर परिवार फैमिली चलेगा। लेकिन अपने फायदा में दूसरे के फायदा छुपा हुआ रहता है कि बैंक तो ये चलाएं, इनको इनकम मिला, लेकिन बैंक में जो पैसा जमा किए निकाले तो उनको भी तो फायदा हो रहा है ना। तो वहाँ कोई सोचता है कि मैनेजर अपने फायदा के लिए बैठा हुआ है, हम काहे बैंक में पैसा जमा करें चाहे निकाले? नहीं, वहाँ ये चीज़ वरना समझ में आता है, लेकिन यहाँ समझ में आता है कि वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो दूसरे के फायदा के लिए किया जाता है। सारा काम है जो अपने फायदा के लिए किया जाता है। एक मतलब टेम्पू चला रहा है तो वो भी अपने फायदे के लिए चला रहा है, उससे उसको इनकम हो रहा है डेली का जो भी हो, लेकिन उसमें जो बैठ रहे हैं पैसेंजर वो भी तो अपने फायदे के लिए बैठ रहे हैं। तो उनको भी जहाँ जाना है अपना ज़रूरत से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो भी तो उनको अलग फ़ायदा, इनको अलग। एक के फ़ायदा में दूसरे के फ़ायदा जुड़ा हुआ रहता है। तो वही यहाँ भी है, लेकिन उससे ऊपर यहाँ है। वहाँ तो है कि जैसे मान रहे हैं कि मतलब कोई किराना दुकान खोले हुए हैं तो वहाँ भी कस्टमर जा रहा है, प्रोडक्ट ला रहा है, तो उनका भी फायदा हो रहा है, जिसको ज़रूरत भी पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर हम इसमें दूसरे को हेल्प करते हैं, वहाँ कोई न चाहेगा। एक दुकानदार अगर दुकान खोल के बैठेगा तो ये नहीं चाहेगा कि हमारे बगल में हमरों से अच्छा कोई दुकान खोल के बैठ जाए और हमरा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको हो, हमरा से ज़्यादा इनकम उसको घर में आए। नहीं चाहेगा, वो हमसे ज़्यादा अमीर बन जाए, वो नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ तो है कि अगर जो इसमें प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं, अब पावर समझ में आ जाता है, तो दूसरा को शेयर करते हैं कि हम निरोग हैं तो वो भी निरोग रहे। उसके बाद सिस्टम को अगर अपने बनाना शुरू करते हैं कि इसमें इनकम है सिस्टम बनाने से, तो दूसरे को भी बताना शुरू कर देते हैं कि दीदी हम सिस्टम बना रहे हैं, लोग के बता रहे हैं तो हमको इनकम आ रहा है। आप ही लोग के बताइएगा तो आपको भी इनकम आएगा। तो अगर दूसरे के मदद कर रहे हैं तो इनका तो इनकम आ रहा है, लेकिन इसमें लोग चाहते हैं कि जिसको हम बताएं हमसे ज़्यादा पैसा वो कमाए, हमसे ज़्यादा अमीर वो बने, हमसे ज़्यादा बढ़िया वो रहे। कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हकीकत में ये सिस्टम का एक कानून है कि जब तक एक आदमी अगर यूज कर लिया और उसको फ़ायदा ले लिया, तो अगर यहाँ ये जलन वाला भेद रहेगा कि हम फ़ायदा ले लिए लेकिन अगला को हम नहीं बताएंगे, तो फिर सिमट के वहीं पर रह जाएगा। सिर्फ स्वास्थ्य लाभ उसको मिलेगा, लेकिन इनकम धन वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अगला को अगर खुशी देना चाहेंगे, अगला को बता के खिला के उसको भी निरोग रखना चाहेंगे, जिसको खुशी से खुशी होता है, दर्द से दर्द होता है, उसको भी खिलाइए। तो वो अगर खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, धन लाभ। और उसको अगर धन लाभ करना सिखा दिए कि आप भी 100 लोग को स्वस्थ रख कैसे रहल जाएगा, सिखा दीजिए। इसको यूज करने से कभी खून की कमी ना होगा, कभी गैस कब्जियत ना होगा। तो हर घर में जाना चाहिए, हर घर को निरोग रखना है। अगर वो भी बताना शुरू करते हैं तो यहाँ अगर ढंग से 5 साल सिस्टम बना दिया जाए तो समझिए कि 50 बरस के काम 5 साल में हो जाएगा। अब चाहे 50 साल दूसरे जगह रगड़ाइए, चाहे 5 साल रिएक्शन में मेहनत करके सिस्टम बना दीजिएगा,
तो आज भी ये पैसा से ऐश करिएगा और बुढ़ापा में भी ये पैसा मिलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और मरने के बाद भी फैमिली को पैसा मिलते रहेगा, तो कभी जनरेशन को भी टेंशन नहीं होगा। आने वाला जनरेशन भी खुश रहेगा और उसको भी कभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। तो हर आदमी को इसमें आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी समझ में बहुत कम लोग के आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सबको आएगा। क्योंकि जो भी सरकारी शुरुआत हुआ था कुछ समय पहले, तो सब लोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब मतलब जब समझ गए तो आज चाह रहा है सब कोई, लेकिन हो नहीं रहा है। उसी तरह अभी ये भी नया बिजनेस है, नया तो नहीं 30 साल पुराना है, लेकिन अभी लोग जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए नया है। तो अभी इसमें लोग सोच रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हम भी करें कि नहीं करें, लेकिन 5 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि फिर वही कहानियाँ यहाँ भी, जैसे नौकरी के लिए अभी लोग माथा पड़वा रहे हैं, हो नहीं रहा है, उसी तरह इसमें भी ज्वाइनिंग करना चाहेंगे, लेकिन पता चलेगा कि एक एक आदमी को घर में ही पहुंच जाएगा। लेकिन जिसके माध्यम से जितने ज़्यादा घर पहुंचेगा वही कल के डेट में अमीर रहेगा। तो आए दीदी भैया, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगाइए और इस मिशन को हम लोग मिल के सफल बनाइए। गुड मॉर्निंग, गुड डे एक्शन।